हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी पॉइंट। आज हम देखेंगे कि समावेशी शिक्षा क्या होती है, ठीक है, एंड इसकी उद्देश्य। ठीक, तो समावेशन के चारों तरफ जो वैचारिक, दार्शनिक, शैक्षिक ढांचा होता है ना, वही समावेशन को परिभाषित करता है। ठीक है, समावेशन की प्रक्रिया में बच्चों को न केवल लोकतंत्र की भागीदारी के लिए सक्षम बनाया जाता है, ठीक है, बल्कि ये सीखने एवं विश्वास करने के लिए भी सक्षम बनाया जा सकता है कि लोकतंत्र को बनाए रखने के लिए दूसरों के साथ रिश्ते बनाना, अंतःक्रिया करना भी समान रूप से महत्वपूर्ण है। मतलब कि समावेशन सभी को एक साथ लेके चलना, चाहे वो अपंग बालक हों, दृष्टिबाधित बालक हों, ठीक है, विकलांग बालक हों, बट जिनकी कंडीशन ज़्यादा ख़राब होती है, मतलब कि उनको वो नॉर्मल बच्चों के साथ पढ़ लिख नहीं सकते, तो वो उनको अलग रखा जाता है, उनके लिए अलग से स्कूल की व्यवस्था की जाती है। बाकी जो बच्चे नॉर्मल बच्चों के साथ पढ़ लिख सकते हैं, उनके लिए ही समावेशन है, मतलब कि समावेशी शिक्षा, सभी को एक साथ लेके चलने की शिक्षा। ठीक है, जिससे कि और जो बच्चे हैं उनके में दूसरे बच्चों के प्रति घृणा एंड उनके प्रति उनका मजाक ना बनाए, वो लोग उनको समझें। ठीक, तो इसकी कुछ परिभाषाएं हैं, आइए हम देखते हैं कि क्या है। यूनेस्को ने क्या कहा है, समावेशन सभी के लिए शिक्षा। ठीक है, जैसा कि हमने बताया कि विकास के लिए यूनेस्को कार्यक्रम के दौरान मौलिक दर्शन और मार्गदर्शक सिद्धांत के रूप में देखा गया। ये यूनेस्को के अनुसार है। मार्शल के अनुसार है, समावेशी शिक्षा के कुछ कारण योग्यता, लिंग, प्रजाति, जाति, भाषा, चिंता स्तर, सामाजिक आर्थिक स्तर, विकलांगता, लिंग, व्यवहार एवं धर्म से संबंधित है। ठीक है, उसके बाद है गरिमा वेन के अनुसार समावेशी शिक्षा को एक आधुनिक सोच की तरह परिभाषित किया जाता है, जो कि शिक्षा को अपने में सिमटे हुए दृष्टिकोण से मुक्त करती है और ऊपर उठने के लिए प्रोत्साहित करती है। तो ये अगर आप अपना एग्ज़ाम्स में यहाँ से यहाँ तक एंड ये परिभाषा लिखेंगे तो बहुत अच्छी है ये परिभाषा। ठीक है, उसके बाद इन सारी परिभाषाएं जो हैं ये तीनों, उसके अनुसार क्या निकलता है निष्कर्ष। तो उक्त परिभाषाओं के अनुसार समावेशी शिक्षा अपवर्जन के विरुद्ध एक पहल है। समावेशी शिक्षा अधिगम के ही नहीं बल्कि विशिष्ट अधिगम के नए आयाम खोलती है। अतः समावेशी शिक्षा एक सतही प्रक्रिया नहीं है, बल्कि मनुष्यों के विकास के लिए मनुष्यों के द्वारा किए गए कुंठामुक्त प्रयास है। ठीक है, उसके बाद आता है समावेशी शिक्षा के उद्देश्य। ठीक है, तो बालकों की असमर्थताओं का पता लगाकर उनको दूर करने का प्रयास करना, क्योंकि बालकों के अंदर क्या क्या कमियां हैं उनको पता लगाना और उनको दूर करना। शारीरिक रूप से विकृतियुक्त बालकों की शिक्षण समस्याओं की जानकारी प्रदान करना तथा सुधार हेतु सामूहिक संगठन की तैयारी करना। मतलब कि जो शारीरिक रूप से असमर्थ हैं कुछ बालक कुछ चीज़ों में, तो उनकी समस्या क्या क्या है उनकी जानकारी का पता लगाना एंड उनके लिए एक संगठन तैयार करना जो कि उनकी जानकारी उनके द्वारा पता लगाई गई सारी कमियों को दूर कर सके, उनमें मदद कर सके। ठीक है, शारीरिक रूप से विकृतियुक्त बालकों की शिक्षण समस्याओं की जानकारी। अब ये जो शारीरिक रूप से विकृतियुक्त बालक हैं, ठीक है, उनमें शिक्षा को लेकर शिक्षा समस्या मतलब सीखने के दौरान, पढ़ने के दौरान उनमें क्या क्या समस्याएं आ रही हैं, ठीक है, उनकी जानकारी प्रदान करना। एंड द फोर्थ वन इज़ शारीरिक रूप से विकृतियुक्त बालकों का पुनर्वास कराना, मतलब उन्हें वहीं रहने के लिए एक इंतजाम कराना, जैसे कि हॉस्टल होता है, जिनको आने जाने में रोज़ परेशानी हो तो उनको वहीं पे रहने के लिए इंतजाम कराना। शारीरिक दोषयुक्त विभिन्न बालकों की विशेष आवश्यकताओं की सर्वप्रथम पहचान करना तथा निवारण करना, जैसे कि उनके क्या क्या स्पेशल नीड है उनको पता लगाना एंड उनको दूर करना। जैसे कि कुछ बच्चे हैं जो देख नहीं पाते, ठीक है, तो उनको ये नीड है ना कि उनको क्लास में आगे फर्स्ट सीट पे बैठाया जाए, जिससे कि वो प्रॉपर बोर्ड पे क्या लिखा है वो देख सकें। ठीक है, तो ये सब। और कुछ बच्चे होते हैं जो सुन नहीं पाते, मतलब सुन पाते हैं, मतलब कि हल्का देख पाते हैं, उनको धुंधला दिखाई देता है। या तो कुछ बच्चे होते हैं ना जिनको कम सुनाई देता है, उनको भी आगे बैठाना। ऐसे ही मतलब सभी बच्चों की जो इस आवश्यकता है उनको जानना और उनका निवारण करना। उनका निवारण यही होगा कि उनको, ठीक है। उसके बाद है शारीरिक दोष की दशा को बढ़ने से पहले ही वे गंभीर स्थिति को प्राप्त हो उनके रोकथाम के लिए सर्वप्रथम उपाय किए। मतलब कि अगर उनके अंदर वो दोष है कि तो उसको बढ़ने से पहले ही उसका रोकथाम करना, उसका इलाज कराना। बालकों को सीखने की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए कार्य करने की विभिन्न नवीन विधियों द्वारा विद्यार्थियों को शिक्षा देना, जैसे कि जिस नीड से बच्चे सीख सकते हैं जिस तरीके से, तो नई नई विधियों के द्वारा बच्चों को सिखाना जिससे कि बच्चे जल्दी सीख सकें। तो ये थी समावेशी शिक्षा एंड समावेशी शिक्षा की कुछ परिभाषाएँ थी एंड उसके उद्देश्य थे। ठीक है, एंड नेक्स्ट वीडियो में हम उसकी विशेषता लेके आएंगे, समावेशी शिक्षा की विशेषता क्या होती है। ये सब एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये था आज का वीडियो। थैंक यू सो मच।